नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आळौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नित्य सत्संग श्री राम कथा मीमांसा श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। श्री गुरु चरण सरोज रज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुबर विमल यशा जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज बालकांड में गुरु वंदना है। वहां भी गुरु महाराज के चरणों की वंदना के साथ गुरु के कमला स्वरूपी चरणों की रज से मन को निर्मल करने का सिद्धांत बताया। यहां कहते हैं फिर कि श्री गुरु महाराज के चरणों की जो चरण कैसे हैं, कमला स्वरूपी चरण हैं, उसकी रज से अपने मन रूपी जो मुकुर है, दर्पण है, उसको सुधारना। निज के मन को, तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मन रूपी दर्पण को सुधार कर और सुधारेंगे कैसे? रज से। और वो रज कहां से आएगी? इसलिए कहा श्री गुरु। गुरु के आगे श्री लगा है। श्री शक्ति होती है। तो गुरु के चरणों में उनके चरण क्या करते हैं? चलते हैं। आचरण माने गुरु जो है का जो चरण है, या सबके जो चरण देखते हैं ना, इसके ऊपर पूरा भार रहता है, जिससे जीवन का आचरण किया जाता है। उसमें चरणों की बड़ी भूमिका है। सारा भार, सबका आधार, जैसे धरती माता सबका आधार है, ऐसे ही इस तन में चरण आधार है। उस पर टिक कर के ही सारे आचरण किए जा रहे हैं। अर्थात
गुरु के पहले उस श्री को लगाया, शक्तिवाचक है श्री। इसलिए कौन सी शक्ति है उसमें? निर्माणात्मक शक्ति है। इसलिए रज जो है, रज निर्माण की शक्ति होती है, जो शक्ति के भीतर ही वह छिपी रहती है। रज से निर्माण होता है, और जिन चरणों को कैसे चरण, जिनको जैसे धूल के कण होते हैं और वो तलवे में चिपक जाते हैं, अर्थात अंगीकार हो गए, तब वो चरणों की रज बन गई। वो इतनी बारीक होती है, इतनी बारीक होती है, चरण उसको ग्रहण कर लेता है और वो धूल का कण चरणों को पकड़ लेता है। और वो जो चरण हैं गुरु के, वो श्री शक्ति के रज से, अर्थात भीतरी शक्ति से जुड़ जाते हैं। तो एक तो प्रकृति की शक्ति हो गई, जैसे बाहर के कण पृथ्वी के तत्व, और एक है भीतर की शक्ति रूपी तत्व जो श्री है, शक्ति का तत्व रज। ये प्रकृति तब शक्तिवान है जब उसके भीतर की शक्ति भी जागृत हो, उसमें भीतरी शक्ति हो। अगर भीतरी शक्ति नहीं है तो ये व्यर्थ है। तो गुरु के चरणों की जो रज है, उसके अंदर रज तो सबके तलवों में लग जाती है, लेकिन सबके अंदर वो गुरुत्व की शक्ति नहीं होती है। इसलिए दूसरे के चरणों की रज में और गुरु के चरणों की रज में ये भेद है। इसलिए जैसे कांच पर अगर इतना बारीक जो है वो रज लगाकर साफ किया जाए तो दर्पण साफ हो जाता है। इसी प्रकार से मन रूपी दर्पण पर गुरु की शक्ति का, गुरु की शक्ति से जैसे रज से दर्पण साफ हो जाता है, ऐसे गुरु शक्ति से भी मन रूपी दर्पण साफ हो जाता है। अगर धुंधला दर्पण हो तो उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये मन दर्पण है, तो संसार के सामने जब ये मन रहता है तो दर्पण के सामने, अगर दर्पण साफ है तो संसार को सामने लाओ, कोई भी संसार की वस्तु, तो उसका बिंब जो है साफ साफ दिखाई देता है। और अगर दर्पण मैला है तो उसमें, उस दर्पण में साफ उसका दर्शन नहीं होता है, मैला दिखता है, अर्थात सत्य भास नहीं होता। जो है वह नहीं दिखता, जो नहीं है उसकी भ्रम पैदा हो सकता है। इसीलिए मन
रूपी दर्पण कहाँ जाता है? संसार रूपी वस्तु के सामने। तो मन रूपी दर्पण पर संसार रूपी वस्तु सही सत्य दिखाई नहीं देती है, इसीलिए भय और भ्रम रूपी जो है दर्शन ये मन करता है और आकृष्ट होकर के फंसता है, क्योंकि सत्य दिखाई नहीं देता। साफ मन होता है तो सत्य भास होता है, सत्य भाषित होता है। जैसे निर्मल दर्पण में सब चीज, लाल फूल है तो लाल ही दिखेगा, पीला फूल है तो पीला दिखेगा, दर्पण की तरफ कर दो। काला फूल है, दर्पण की तरफ सामने करो तो काला ही दिखेगा। और अगर दर्पण ही काला है तो लाल फूल भी काला दिखेगा, पीला फूल भी काला दिखेगा, सफेद फूल भी काला दिखेगा। तो मन रूपी जो दर्पण है उसको पहले साफ करना होगा, तब संसार की सत्य का ज्ञान होगा। और ज्ञान का आश्रय अवलंबन गुरु होता है। इसीलिए पहले ऐसे काहे से साफ करना है? श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु जी के की जो शक्ति है, अर्थात गुरु की शक्ति क्या है? ज्ञान, जिस पर चल करके आचरण गुरु करता है, अर्थात वह ज्ञान, जिस ज्ञान से गुरु का आचरण होता है, जो उनके आचरण का सिद्धांत बनते हैं, उस ज्ञान रूपी, आचरण रूपी, प्रयोग रूपी अर्थात विज्ञान बन जाता है। ऐसा ज्ञान जो आचरण में लिया गया है, ऐसा गुरु से प्राप्त करके अपने मन रूपी दर्पण को पहले साफ करना आवश्यक है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ऐसा होगा तो निज मन मुकुर सुधार। सुधारना का मतलब है मन तो वही रहेगा, टेढ़ा है इसको ठीक करना है, मैला है इसे साफ करना है, सुधारना है। अर्थात इसमें कोई चीज विकृति आ गई है, विकृति को ठीक कर देना सुधार है, सुधारना। इसलिए लिखा निज मन मुकुर सुधार। इसको सुधार लिया तब क्या होगा? नहीं तो भगवान का दर्शन होता नहीं है। भगवत चरित्र जो है समझ में नहीं आते हैं। भगवान हृदय में बैठा हुआ वो भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के लिए सत्य का ज्ञान होना आवश्यक है। जब सत्य ज्ञान होगा तब सत्य ज्ञान से श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा, और अगर सत्य ज्ञान नहीं है तो श्रद्धा और विश्वास भी उत्पन्न नहीं होता। इसलिए पहले लिख दिया है तुलसीदास जी ने, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। जो ईश्वर हमारे सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो हृदय में बैठे हुए भगवान का भी दर्शन नहीं होता है जब तक श्रद्धा और विश्वास पैदा न हो। और श्रद्धा और विश्वास कब पैदा होगा? जब सत्य ज्ञान हो जाएगा किसी चीज का, और सत्य ज्ञान हो जाएगा तो श्रद्धा और विश्वास पैदा हो जाएगा, तब भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, यह सब बोध होगा, और वो होगा गुरु के ज्ञान रूपी आचरित विज्ञान से। इसलिए मन में पहले वह सब लाना है, उस ज्ञान से मन को साफ करना है, अर्थात मन में गुरु के ज्ञान को ही रखना है।
गुरु के द्वारा बताया गया आचरित विज्ञान, उसी के आधार पर मन को संचालित किया जाना है, तब यह मन निर्मल होगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भगवान के यश का वर्णन करना चाहते हैं, और यश भी कैसा? विमल यश। भगवान का जो रघुनाथ जी का, रघुवर का जो निर्मल यश है, हम उसका वर्णन करना चाहते हैं। तो निर्मल यश कब दिखेगा? जब निर्मल मन होगा। नहीं तो भगवान के यश को भी प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की कथा ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए जैसे कहा गया ना, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये तो भगवान का ही स्वरूप है भागवत। ऐसे ही श्री रामचरितमानस तो राम का ही स्वरूप है, उन्हीं का घर है ये, जिसमें राम विराजमान है। तो कैसे दिखेंगे? तब तक भगवान का इसमें निर्मल यश है, जिसका वर्णन कैसे किया? इसलिए पहले तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान के उस निर्मल यश को, तो भगवान को प्राप्त करना होगा पहले, तब भगवान के निर्मल यश को गा पाएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मलता कैसे आएगी? निर्मलता के लिए यह आवश्यक है, श्री गुरु के द्वारा यह संभव होगा। इसलिए भगवान के उस निर्मल यश को, विमल यश को, जिसमें कोई मैल नहीं है। मल क्या है? विमल और मल, मल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार। ये सब विकार हैं संसार के, ये मल है। भगवान के जो विमल यश है, उसमें ये सब नहीं है। तो वो उसका वर्णन कौन कर पाएगा? उसे कौन देख पाएगा? जब जिसका मन भी निर्मल ही होगा, वही वहां तक पहुंच पाएगा। अन्यथा उसे निर्मल यश दिखेगा ही नहीं। जहां भी देखेगा, जैसे आजकल देख रहे हो, भगवान के द्वारा किए गए चरित्र पर, उनकी लीलाओं पर तमाम प्रकार के प्रश्न जो हैं लोग उठा रहे हैं, क्योंकि उनके उस निर्मल यश की जो कथा है, उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी जो सत्य भाषता है, वहां तक ये मन पहुंच ही नहीं पा रहा है। केवल अपनी जो कुत्सित दृष्टि है, अपनी जो मैली दृष्टि है, उस मैली दृष्टि से केवल वह मैला दिखता है। जैसे दर्पण मैला है तो लाल फूल भी काला दिखता है। इसी तरीके से कहते हैं, और यह भी कहा है कि अगर ऐसा हो गया तो जिसके लिए लोग परेशान हैं संसार में, काहे के लिए परेशान हैं? सबसे पहली बात तो है कि भाई हमारा कर्तव्य का पालन करें। हर व्यक्ति कहता है हमारा ये शरीर है, अब हम क्या शरीर की रक्षा न करें? क्या हम इस शरीर का पालन पोषण न करें? क्या हम नहाए धोए नहीं? क्या हम नित्य की क्रिया ना करें? अरे भाई, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमें तो सोना भी है, हमें तो नहाना भी है, हमें तो यह भी करना है, अर्थात नित्य नैमित्तिक कर्म करना है।
इसको धर्म कहते हैं। माता पिता, अतिथि, परिवार, इन सब के बीच रहकर खुशी मनाना, अपने दायित्वों का निर्वहन करना, यह धर्म है। शादी विवाह संतान उत्पत्ति आदि से लेकर ये सब इनके लिए समयानुकूल कार्य करना, यह सब धर्म है। राष्ट्र में रह रहे हैं, प्रकृति के बीच रह रहे हैं, परमात्मा ने हमको निःशुल्क रूप से सारी चीज़ें दी हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, हमें उस परमात्मा का स्मरण करना, भजन करना, ध्यान करना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये सब हमारा धर्म ही तो है। तो जिसको भगवान का विमल यश दिखने लगा, और वो कब दिखेगा? जब हमारा मन निर्मल होगा। तो जैसे ही ये सब हुआ, भगवान के उस निर्मल यश से चारों फल प्राप्त होंगे। माने धर्म भी आप कर पाएंगे। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। हमने बताया कि सवेरे से उठने के बाद से लेकर जो भी करणीय कर्म है, हमारे दायित्व और कर्तव्य हैं, हमारे शास्त्रों में इनका सबका वर्णन है। भारतीय सनातन धर्म संस्कृति और सभ्यता में प्रयोग के रूप में ही आचरित किए जाते रहे हैं। तो हम उस दिशा में ही बढ़ने लगेंगे, तब सब में प्रेम और समन्वय और सहिष्णुता रहेगी। जो लोग जिनका मन निर्मल नहीं है, वे इससे वंचित रह जाते हैं और परेशानियों का सामना करते हैं। तब अर्थ भी दूसरा फल है संसार का। 4 फल मिल जाएंगे इसी से। अगर केवल इतना करने लगे तो धर्म भी पालन होगा और पैसा भी खूब आएगा। क्यों? क्योंकि सही आचरण से चलेंगे तो सही धन आएगा, और सही धन आएगा तो मितव्ययी, और जो सही आचरण से खर्च करना है, कहाँ कितना करना चाहिए, वही ही होगा। तो सही धन आएगा। तो धर्म, अर्थ और काम, माने काम असंतुलित, काम माने कामना, वासना नहीं, उसमें वह काम भी होगा जिससे संतान की उत्पत्ति आदि से लेकर के संसार के सारे पदार्थों की, भोग की वस्तुओं से लेकर के, लेकिन सब संतुलित होंगी। इसलिए सब कामनाओं में वह कामना भी श्रेष्ठ रहेगी कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसी कामना सबके ऊपर अपने आप आ जाएगी, तब वह भी प्राप्त होगा। और जब ये तीनों फल इस प्रकार से मिल जाते हैं, तब मोक्ष का रास्ता सफल और सरल हो जाता है। तब कहा है, जो दायक फल 4 प्राप्त नहीं करना, उसी से प्राप्त हो जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णहो रघुवर विमल यश, जो दायक फल 4। अर्थात चारों प्रकार के फल के लिए ही ये मानव जीवन मिला है, और वो इस क्रम से मात्र कर देने से संसार के सारे रास्ते सफलता की ओर बढ़कर लौकिक कर्म करके अलौकिक कर्म में पहुंचकर परमात्मा की प्राप्ति तक इसी से सब कुछ समन्वयात्मक, सहज और सरल हो जाएगा। ऐसे भगवान के चरित्र का वर्णन संत तुलसीदास जी करना चाहते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग भी भगवान की इस कथा को जो है वो सुनते रहेंगे और कहते रहेंगे। ऐसे भगवान के निर्मल यश को सुनने के लिए श्री हनुमान सत्संग धाम में पधारिए। साधुवाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
साईं तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय।